आप अपने फोन से वहाँ उन्हीं के पास। चलिए। हाँ वॉल्यूम एक बार चेक कर लीजिए फाइनली, फिर से पॉज करो, स्टार्ट फिर से करना होगा। चलिए लाइव का स्टेटस चेक करके हमें बताएं टेक्निकल टीम। करेक्ट है। स्टेटस चेक कर। चलिए नमस्कार प्रणाम, मैं पवन कुमार सिंह और अभी हम लोग वैशाली जिला के हाजीपुर से 10 किलोमीटर दूर, कौन से गांव में हम लोग? शंभूपुर में। वैशाली जिला वो जिला है जहां 3 लोकसभा सीट है, जिस पर से एक पर चुनाव हो गया है, एक आगामी 20 तारीख को होना है और दूसरा जो है वो इस सीरीज में हो रहा है वैशाली जिले में 25 को। तो अभी हम लोग बात करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्या यहाँ के लोगों का मिजाज है, और जैसा कि हमारा जो मिशन है जो हमने शुरू किया है, वोट या बहाना, ये जो पूरा हम कैंपेन कर रहे हैं वोटिंग परसेंटेज को ज्यादा से ज्यादा अप करने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए कि भले आप किसी भी पार्टी धर्म जाति से हो, पर वोटिंग का जो अधिकार है, मताधिकार है, जो देश के निर्माण में आप उसका सहयोगी बने। तो चलिए हम लोग जानते हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ लोग हैं और आज इस महापंचायत का जो विषय है वो ये है कि वोट या बहाना। तो सबसे पहले आप लोग वोट करेंगे या बहाना करेंगे? बिल्कुल वोट करेंगे। वोट करेंगे। कौन प्रत्याशी हैं, कौन कौन प्रत्याशी हैं इस हाजीपुर लोकसभा सीट से? चंदर राम है जी, आरजेडी से, और चिराग पासवान जी हैं एनडीए से। मैं एक बार परिचय दे दूं, हमारे साथ मौजूद है भाजपा के क्रीड़ा प्रकोष्ठ के सह संयोजक श्री सौरभ कुमार जी, और सौरभ जी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और बहुत कड़वे सवाल, तीखे सवाल सौरभ जी से होगा। पहले हम लोग इस जनसभा के, महापंचायत के लोगों से बात करते हैं, फिर हम लोग सौरभ जी पे आएंगे और पूछेंगे कि क्या हाजीपुर का जो विकास होना चाहिए वो है या उसमें अभी भी कमी बाकी है। तो सिर्फ चंदर राम और चिराग पासवान जो मुख्यतर जो लड़ाई है मुख्य धारा की, ये इन्हीं 2 लोगों में देखी जा रही है। आपको खड़े होके वही करना पड़ेगा, खड़े वो माइक राउंड होके फ्रेम चला जाएगा। तो ये बताएं कि किनको समर्थन दे रहे हैं और क्यों? हम चिराग जी को दे रहे हैं। उनके पिताजी का व्यक्तित्व, कृतित्व यहाँ किया हुआ है, जो उन्हीं को हम लोग देंगे। आप लोग किनको दे रहे हैं वो इधर समर्थन? दे रहे हैं। तो क्या बात है, सारे लोग चिराग पासवान को ही दे रहे हैं। आज हाजीपुर को लोग कोई जान रहा है तो वो रामविलास पासवान जी के ही नाम से जाना जा रहा है। हाजीपुर को कौन जानता था पूरे देश में, लेकिन आज अगर पूरा नाम अगर देश में गिनीज बुक में उन्होंने रिकॉर्ड नाम लिखवाया है, गिनीज बुक में नाम लिखा करके हम लोग का भी मान सम्मान बढ़ाया उन्होंने। और प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे लोग हो उनके जैसा फिर क्या करना। तो ये पकड़े, तो यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो सिर्फ चंदर राम को समर्थन दे रहा है? नहीं है। अच्छा, क्या कारण है? शिव चंद्र जी का लगातार कहना है कि वो यहाँ के बेटा हैं, महुआ में उनका जन्म हुआ है, आपके हर कार्यक्रम में वो रहेंगे, चाहे आपके शादी का फंक्शन हो, श्राद्ध का कार्यक्रम हो, तो उनको ना दे के वोट, उनका आरोप है कि किसी बाहरी को, जैसा कि वो चिराग पासवान को सीधा सीधा कहते हैं कि बाहरी है। कितना मानते हैं आप लोग चिराग पासवान को बाहरी? तो समझने की बात है उनको। जब पूरा देश मेरा अपना हो सकता है, मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, और उसको उन्होंने क्या कह दिया, वो बाहरी है। बाहरी का मतलब क्या होता है? अमेरिका वाला बाहरी हो सकता है, ब्रिटेन वाला बाहरी हो सकता है, या कोई हमारा घर के पास का हो या दूसरे प्रदेश का हो, वो बाहरी मेरा कैसे हो सकता है? तो उनका कहना है कि 47 साल आपने एक परिवार को मौका दिया, एक मौका उनको भी देके देख। ठीक है, उनका कहना अपनी जगह पर है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम लोगों का जितना भी विकास हुआ है अभी तक इन्हीं के द्वारा हुआ है, और आगे भी विकास इन्हीं के द्वारा होना निश्चित बनता है, इसलिए हम लोगों को एक छोटा सा हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी फोन है वो साइलेंट कर लें, ताकि हमारी जो आवाज है, जो बात है, वो बहुत स्पष्ट जाए। तो बाहरी बनाम लोकल का एक मुद्दा चल रहा है यहाँ। ये उनका मुद्दा गलत, यहाँ मुद्दा नहीं, यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ मुद्दा नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या कारण है? क्या यहाँ आए हैं अभी वो? यहाँ से होके यहाँ तो कभी नहीं आया, यहाँ तो नहीं आया। बेनिफिट हमको उनसे मिला है।
मेरे गांव में तो अभी तक नहीं आए हैं तो वो। मिला है, इस हमारे गांव में भी नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं ऑन कैमरा हाँ, कि वो बिल्कुल सच आपके में गांव नहीं, क्योंकि उनका नहीं दावा है कि वो एक एक गांव, एक एक घर, एक एक पंचायत होके गुजरे हैं। आज मैं भी यह दावा करके बता देता हूँ कि हम पूरे समाज में यहाँ पर एकत्रित हैं, एक दिन भी उनका प्रोग्राम हम लोग के यहाँ नहीं हुआ है। नहीं उनका कोई नेता आया है अभी तक तो लोग और कोई संबंधित लोग भी नहीं आए। अभी तक तो लोग देखा भी नहीं है। अगर कोई नहीं बताए तो यहाँ के लोगों को मालूम ही नहीं चलेगा कि यही शिव चंद्र राम है। दुर्भाग्य घेरेगा ना हम लोगों का, तो बराबर थाना दौड़ेंगे हम, एक्ट लगेगा बराबर। उनका ड्यूटी यही है, जीत अभी तक यही की है। बहुत सारा शिकायत उनका आया है। मुन्ना जी से पूछ लीजिए कितना शिकायत है उनका। क्या क्या शिकायत है लोगों में? नाराजगी इसलिए कि वो नहीं आए हैं? जी नहीं, नहीं और क्या नाराजगी है? वो हम एक्ट लगता है उनका, जो एक्ट है घर 5 दिन 10 दिन पर खोज खोज के सवर्णों पर ज्यादा ध्यान रखते हैं। छोटी छोटी गलती जहाँ हाँ, की वो पंचायत उसमें स्तर पे अपनी सुलझ ज्यादा जाना चाहिए सक्रिय है वो वो। चीज नहीं हो पा रहा है। तो उनको राजा पाकर से खदेड़ करके वहां से पातेपुर भेजा गया। पातेपुर से फिर लोग उनको खदरा, तो फिर वैशाली संसदीय क्षेत्र में आए हैं वो कि इस बार तो निकाल बहुत देना। सीधे साधारण किस्म के व्यक्तित्व वाले इंसान है वो, कहते हैं अभी भी नजर आए हैं कि वो होंगे। गंजी या लुंगी में ज्यादातर जिसको पाए जा रहे गिंगा हैं। नहीं है वो ना, हम तो उनके यहाँ काम के लिए गए थे, तो स्पष्ट शब्द में बोल दिए मेरे मित्र से कि भाई सवर्णों का काम तो हमसे होगा नहीं। चाय पान करा के भेज दिए, भाई न होगा तो भाई मुश्किल है। तो आपको उम्मीद है कि सवर्णों का ख्याल चिराग पासवान जी रखेंगे? 99% नहीं, 100%। 100%। 100% उनके पिताजी का सारा गुण उनमें है। तो ये इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं आप कि उनके पिताजी का सारा गुण है? सब कुछ देख रहे हैं उनमें, रामविलास जी का सारा छवि है उनमें। लगता है कि हाजीपुर का कुछ विकास कर पाएंगे वो? निश्चित दूसरा कोई नहीं है जो हमारा विकास चाहेगा। तो ऐसा क्या हुआ कि 10% देने का भी काम किया गया है, तब रामविलास पासवान जी के जो द्वारा ही दिया गया है। तो अभी तो दोनों पक्ष विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि आरक्षण को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। भाजपा का आरोप है कि एक खास समुदाय को, एक खास धर्म को आरक्षण दिया जा रहा है, धर्म आधारित आरक्षण दिया जा रहा ऐसा है। तो कहीं नहीं है, कभी दिया भी नहीं गया है। धर्म के आधार पर आरक्षण तो दिया नहीं गया है, तो दिया भी नहीं जाएगा जब तक भाजपा रहेगी। तो आपको उम्मीद है कि भाजपा ऐसा नहीं होने देगी? कभी नहीं। अच्छा, आप फटाफट ये बताएं कि चिराग पासवान इसलिए तो नहीं आप लोग को पसंद है कि वो खूबसूरत दिखते हैं, लंबे चौड़े हैं, हीरो रहे हैं? खूबसूरत दिखते थे इसके पहले उनके पिताजी, उस समय भी एक बार वो जनता से माफी मांग चुके हैं। उस समय भी बहुत खूबसूरत थे जिस समय वो हीरो थे। तो हाजीपुर ने ये समय समय पे एहसास दिलाया है कि जो व्यक्ति विकास नहीं करेगा उसको हाजीपुर बदल भी सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो युवाओं में इतना रुझान इसलिए तो नहीं है कि चिराग पासवान हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, उनको देखने के लिए ऐसा लोग नहीं है। इसलिए रुझान है कि चिराग पासवान कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो इसलिए युवाओं को ज्यादा अच्छा लगता है कि बिहार को आगे बढ़ाने में वो काम करेंगे। लोगों का तो कहना है कि वो हेलीकॉप्टर देखने के लिए लोग आते नहीं, हैं ऐसा और बात वोट नहीं है। कोई क्यों? नहीं। यहाँ के लोग कभी हेलीकॉप्टर नहीं देखे, ऐसा बात है क्या? विपक्षी लोग तो कुछ भी कर सकते हाँ, विपक्षी का तो काम है बयानबाजी करना। तो आपको लगता है कि चिराग पासवान से मिलिएगा तो आपसे वो मिलेंगे? अब मिले ना मिले, विकास करे, यही बहुत है। वो हाजीपुर के विकास के लिए आपको जी जरूर, युवा चाहते हैं कि हाजीपुर का विकास हो, यहाँ काम करने के लिए फैक्ट्री वैक्ट्रियाँ लगे। 22 लाख का प्रोजेक्ट मेरे दरबार पर लगाया गया, सोलर प्लांट, और आज भी चालू है। उसी से पानी 2 साल लोग पिया है हमारे यहाँ कोरोना काल में। मुसीबत था कि 1 लोटा पानी के लिए हम लोग तरस रहे थे। उनके लिए जितना तो ये किसका ये रामविलास पासवान जी देख सकते का हैं। आज भी देख रहे हैं, उनका बोर्ड भी लगा हुआ है। तो कब तक ऐसा होगा कि रामविलास पासवान जी के किए हुए काम पे, मुझे लगता है कि चिराग पासवान को ज्यादातर पिताजी के काम पे इस बार वोट मिलेगा? अभी तो मिलेगा, हम लोग देंगे भी। टूगर हो चुके हैं वो, चाचा भी मन से मदद कर रहे हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन अभी हम लोग तो भाई उनको लेके अभी चाचा जी चलेंगे। का आपने जिक्र कर दिया, आपको नहीं लगता कि बड़े मान सम्मान से अगर अपने चाचा को वो इस हाजीपुर में बुलाते, साथ में रखते, मंच से गले लगाते तो एक और संदेश जाता, और जो चाचा जी का कैडर वोट है वो भी पूरे आज तो समर्थन में फिर आता? चाचा जी साथ हो ये हैं उनके साथ ना। बीच में थोड़ा देर भतीजा से बिगड़ गए थे, फिर भी तो
उनके साथ ही हैं। तो किसी मंच पे नहीं देखा जा रहा अभी प्रधानमंत्री जी के मंच पे। बनारस में एक मंच पे रहे हैं दोनों। पर जब हाजीपुर की बात आई, जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, वहाँ तो नीतीश कुमार भी नहीं तो गए थे, एनडीए तबीयत ठीक के- नहीं थी, इनका भी तबीयत खराब हो सकता है। हाँ, उनका भी तबीयत खराब हो स्वास्थ्य तो अच्छा तो उनका अपने खुद नहीं चल बुजुर्ग रहा है है। वो। उम्र दराज यहाँ लोग पर हो जब चुके भाषण हैं हुआ वो। था तेजस्वी जी का, नीचे से रीना पासवान के लिए जब हल्ला किया गया था, अभद्र शब्द का व्यवहार किया गया था, तो तुरंत रिएक्शन आया था। उन्होंने कहा था मानते हैं कि पार्टी में कोई टूट नहीं है, कोई टूट नहीं। टूट नहीं है और टूट है। तो पूरा समर्थन मिलेगा चिराग पासवान को। बिल्कुल बिल्कुल। तो फटाफट आप लोग ये बताएं कि यहाँ का स्थानीय समस्या क्या है, जो आप उम्मीद करते हैं कि चाहे जीते चिराग पासवान या शिवचंद्र राम, दोनों से यहाँ की जनता का क्या मांग है? आप सीधे सीधे बताएं, अगर दोनों कैंडिडेट इसको देख रहे हैं इस लाइव सेशन को, तो वो विचार करेंगे कि यहाँ का स्थानीय मुद्दा क्या है, जो आप एक सांसद, और ये सौभाग्य रहा है हाजीपुर का कि अगर चिराग पासवान जीतते हैं तो सिर्फ सांसद नहीं रहेंगे, अमूमन हो सकता है ज्यादा चांसेस है कि वो मंत्री बने। रेल ओवर ब्रिज, रेल ओवर ब्रिज आपको चाहिए, एक पहला समस्या। आप लोग युवाओं का क्या समस्या है यहाँ? स्कूल में पढ़ाई अच्छा से हो, जो अभी धीरे धीरे सुधर रहा है, लेकिन और सुधरने की जरूरत है। कंपनी भी अगल बगल में जगह बहुत सारी है, वहाँ कंपनी आए, जो युवा बाहर जाते वो ना जाए। तो एक कॉमन मुद्दा है जो निकल के हम मेरे पास आया है। लंबे समय से शिक्षा में केंद्रीय विद्यालय का एक मुद्दा चल रहा है, जिसको आज तक जमीन नहीं मिला हाजीपुर में, ताकि यहाँ के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। खेल कूद के लिए बहुत ग्राउंड नहीं है, और चिराग ग्राउंड बिल्कुल पासवान नहीं। जी का ही कहना है कि अगर नाला नाली बनाया तो क्या बनाया, कि एक सांसद को तो नाले की बात नहीं करना चाहिए। और उनका एक बहुत बड़ा, मैं देख रहा हूँ लगातार हर टीवी शो में, कि उनका कहना है कि कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, होटल में खाना बनाने वाला बिहारी, खाने वाला बिहारी, रूम देने वाला बिहारी, लेने वाला बिहारी, तो हमारे बच्चे वहां क्यों जा रहे हैं? तो आप लोगों को उम्मीद है कि चिराग पासवान जितनी बातें कर रहे हैं वो यहाँ करेंगे? ज्यादा उम्मीद है, उम्मीद से उम्मीद है। लोकतंत्र में कभी ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि जनता अपने नेता से पहले ही सारी चीजें स्पष्ट रख दे? क्योंकि इतना विजन जो है, जो लगातार हमने पूछा नेताओं से कि आपका 5 साल का विजन क्या है, आप क्या प्रोजेक्ट डालेंगे, तो मुझे बहुत स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि जनता ने, मुझे लगता है कि अपने नेता से अपने मांगों को नहीं रखा इलेक्शन से पहले। तो कमी किसमें है, जनता में या नेता में? कमी तो हम लोगों में भी है, लेकिन अब 4 दिन 2 दिन समय बच गया है, उसमें तो कुछ भी कहना हम लोगों के लिए विशेष होगा, लेकिन मांग तो करेंगे ही। तो फटाफट 5 मांगे बताइए जो आपको लगता है कि यहाँ होना चाहिए। तो बताया गया ना, हम लोग बच्चों के खेलने के लिए फील्ड नहीं है, विद्यालय होना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग में थोड़ा सुधार होना चाहिए, बिल्कुल सुधार होना चाहिए। और चलिए अब हम लोग पीछे युवाओं से बात करेंगे। पढ़ाई होना चाहिए जी सर, बिल्कुल। हॉस्पिटल की क्या स्थिति है इधर? अभी तो सही है, सही है, तो हॉस्पिटल को और सुधार हो, बेहतर चाहिए। और ये तो चिराग जी कहते हैं कि सीवरेज का मुद्दा हो, केवी का मुद्दा हो, हॉस्पिटल का मुद्दा हो, ये आप किसी और सांसद से मांगे, कुछ ऐसा मांगे जो चिराग पासवान के भी स्टैंडर्ड का हो। तो आपका भी गोल लंबा होना चाहिए। पढ़ना चाहिए यूनिवर्सिटी, जो आदमी बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वो यहाँ पे पढ़ सकते। चलिए, एक चिराग पासवान जी के कैलिबर का एक बच्चे ने बोला कि यूनिवर्सिटी होना चाहिए, क्योंकि उनका दावा है कि आप वो सारी चीजें जो एक नॉर्मल सांसद करते हैं, वो तो उनकी ड्यूटी है, और उस काम को वो गिनाना भी नहीं चाहते कि हमने नाले बनवाए, हमने रोड बनवाया, हमने ब्रिज बनवाए। कुछ ऐसा जो हाजीपुर को, जैसा कि सौभाग्य रहा है कि पिछले 47 सालों में यहाँ पे सीपेट आई, कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं, नाइपर आया, होटल मैनेजमेंट आया, तो ऐसे कई संस्थान जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को टच करे, यहाँ के रोजगार के लिए क्या कहना है? रोजगार के लिए कंपनी, हम तो बोले कि कंपनी यहाँ पे बाहर से आए तो कंपनी कैसे आएगी? कंपनी आती है तो आप न उसको बिजली देंगे, पानी देंगे, उल्टा सारा चीज लूट लेंगे, तो कैसे कोई इन्वेस्टर आएगा? ये तो कानून व्यवस्था में भी सुधार होने की जरूरत है। कानून व्यवस्था सुधरेगी तो अपने आप मतलब सब कुछ सही होगा। तो यहाँ जो पीछे जमीन दिख रहा है इतना सारा खाली, तो नौबत कभी ऐसा जरूरत पड़ेगा कि 50 बीघा 100 बीघा जमीन चाहिए होगा, तो आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे? जरूर जरूर, क्यों नहीं, जब विकास यहाँ अगर इंडस्ट्री आना चाहेगी, यूनिवर्सिटी बनावे तो हम लोग देंगे, बिल्कुल देंगे। यहाँ तो आ ही नहीं रही है, आगे कम से कम पूछे तो। यहाँ सीआरपीएफ कैंप खुल गया, खेल मैदान सीआरपीएफ कैंप कुछ दिन पहले यहाँ पर आई और जितना जमीन उनको चाहिए मिला है। खेल मैदान वही ना, बात की तो
शिवचंद्र जी का तो दावा है कि ये सब उनका लाया हुआ है। इसका थोड़े ना, ये नहीं, ये तो केंद्र सरकार का है। अगर वो चाह जाए कि यहाँ पर खोलना तो फिर कोई रोक नहीं सकता। हम बोलते हैं कि मेरे पिताजी अभी भी जूता सिलाई करते हैं। क्या आप लोगों ने देखा महुआ चौक पर 9 गो पेट्रोल पंप है उनको। अब पिताजी कहते हैं जमुई से कि मैं जूता नहीं, वो तो उनका तो कहना है कि बहुत आदमी का अपना अपना पुराना बिजनेस है। हमारे रामविलास जी भी झोला लेके चलते थे। तो जमीन से जुड़ के आए हैं। चंदर राम जी का तो लगातार दावा है कि उनके पास इलेक्शन लड़ने का भी व्यवस्था नहीं होता। तो गिनती कर लिया जाए कि उनके पास पेट्रोल पंप कितना है। पहले मंत्री रह चुके हैं, कैसे करेंगे? मेरे पास पैसा एक नहीं। मार्केट में अरबों की जमीन, 15 साल उनका सरकार अरबों का संपत्ति दिखाई तो दे रहा उन्होंने हुआ। बोला है कि हमने 1 रुपया का कुछ काम नहीं किया, हम तो बुर्बक मंत्री थे, हमें तो कहीं हमने ऐसा लूट खसोट नहीं किया। कमाया है, अपने लिए कमाया। तो दुख इस बात का है कि वो कमाए आप लोग को नहीं दिए। जनता हिस्सा लगा हुआ, जनता हिस्सा नहीं। रोक रोक के मारता था हिंदू के गाड़ी, इसलिए लड़ाई छिड़ते रहता था। वो मिटा मुसलमान लोग के लिए 3 तलाक था, वो मिटा दिया। कश्मीर में 70 लगा हुआ था, कौन कानून बोलता है, वो मिटा दिया। ऐसा माहौल इतना गर्म हो चुका है कि कैमरे भी जो गर्म हो रही है। नरेंद्र मोदी कर दिया है, हम तो उसको जिंदाबाद कहते हैं कि हर घर जिंदे रहे सब देश। आपने क्या बोला, एक जो टेक्निकल कैमरे की बैटरी चेंज हो रही थी, आपने क्या बोला, हमने सुना वहां से। पहले क्या बोले हैं वो बताइए। पहले बोले यही कि देश आजाद के टाइम से आज तक कितना प्रधानमंत्री आया गया, सब अपना अपना बनाया, जनता को कोई नहीं बनाया, न जनता को कोई देखा। आज नरेंद्र मोदी देश आजाद के टाइम से जो कर दिया, जो आज तक देश आजाद के टाइम से कोई मंत्री नहीं किया। तो आरोप है कि प्रधानमंत्री तो सारे चीजों को प्राइवेट करते जा रहे हैं, ऐसा आरोप लगाती विपक्ष। आरोप क्या लगाएगा? आरोप आप तक कोई लाभ गया प्रधानमंत्री का? हमको लाभ क्या दिया? कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी कर्तव्य से हम मानते हैं कि नरेंद्र मोदी को ऐसे नहीं तो दिया। कब किया? भाजपा का तो दावा है कि नहीं मिला। लगातार वृद्धा पेंशन जा रहा है लोगों को। हमको कुछ नहीं मिला। आप लेकिन लोगों को फिर कोई भी लाभ हम मिला है प्रधानमंत्री जी का? भाजपा को जिताएंगे, भाजपा को रखेंगे। किसान को पैसा मिला, किसान को पैसा मिला है। आज के डेट में आपका नीतीश कुमार सरकार से 4 लाख रुपए का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जो लाभार्थी है? किन्हीं को कुछ ना कुछ तो मिला होगा। केंद्र सरकार कहती है कि हमारी बहुत योजना चल रही है। किसान सम्मान किसान को मिला। तो ये सब को कम से कम 4 लाभ मिला है इस प्रधानमंत्री के योजना। उनको माइक दिया जाए। उनका कहना है, दावा है कि एक परिवार में 4 लोगों को लाभ। नहीं 4 लोगों नहीं, 4 लाभ कम से कम एक परिवार को मिला है। जैसे उज्ज्वला योजना, शौचालय, जनधन योजना, ये जो पानी है, हर घर नल जल, ये सब उन्हीं का देन है। सेंट्रल गवर्नमेंट 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड योजना, ये किसान सम्मान निधि जो किसान को आज तक 1 रुपया कोई गवर्नमेंट नहीं देती थी, ये गवर्नमेंट साल में 6,000 रुपया देने का काम किया, जो गरीब किसान अपना खेती कर सके, जो
गांव के पूंजीपतियों से पैसा लेकर और सूद पे काम करती थी, उसको रोकने के लिए 6,000 साल में देने का काम किया। ये गरीब किसान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक माताओं को शौच लगता था तो दिन में भी खेत में जाना पड़ता था, उसके लिए प्रधानमंत्री ने इज्जत घर बनवाया, जो इससे बड़ा कोई नहीं किया। क्या प्रधानमंत्री का ये बहुत बड़ा काम है? इससे ज्यादा कांग्रेस तो कुछ नहीं की। कांग्रेस क्या की? लूटने का काम की, पाकिस्तान को बनाने का काम की, ये कश्मीर को तोड़ने का काम की, कश्मीर पे प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। क्या किया? हम बीजेपी नरेंद्र मोदी जितना किए उतना कोई सरकार ने ये 10 साल में जो किए वो 60 साल में नहीं किया। ये जो आयुष्मान कार्ड का दावा है, हाँ। ये आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलता है? सबको मिल रहा है, जिसको मिला सबको मिला है। इन्हीं के पत्नी को कैंसर हुआ था, इन्हीं के पत्नी को कार्ड मिला है। तो वो कार्ड काम करता है या सिर्फ ऐसे बनने का काम है? वो सिर्फ आयुष्मान का कार्ड हाँ, इलाज हुआ है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल बोलता है कि हम कार्ड लेते हैं। महावीर के संस्था से सामने है, इनकी माँ कैंसर से उसी से इलाज से इनकी माँ ठीक हो रही है। वही आपको मिल रहा है उससे? हाँ, पूरा लाभ मिल रहा है। अभी मोदी जी ने अनाउंस किया है कि चाहे वो किसी भी समुदाय वर्ग के हो, 70 साल के ऊपर वाले को हो, उनका उसको 5 लाख, और शायद सौरभ जी बताएंगे बेहतर कि वो 5 लाख को 10 लाख करने की बात हो रही है। बिल्कुल 5 लाख को 10 लाख करने की बात हो रही है। और युवाओं के लिए, ये मेरे युवा साथी यहाँ खड़े हैं, इन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि मुद्रा योजना के तहत जो 10 लाख की अभी राशि है, उसको भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार 2024 के बाद उसको 20 लाख तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही आप समझ लीजिए कि हर बार जब 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी चुने गए तो वो 100 दिन का विजन लाते थे, और उस 100 दिन के विजन में सबसे पहले 2014 में वो जीत के आए तो OROP, 1 रैंक 1 पेंशन का योजना लाया गया। उसके बाद दूसरा उन्होंने जो काम किया वो काले धन के खिलाफ SIT गठित करने का काम किया। ये 2 प्रमुख काम 2014 के चुनाव के बाद मात्र 100 दिनों के भीतर हुआ। हम कोई साल और 5 साल पैसा तो आया नहीं, ऐसा कहना है कि हम अभी अपनी बातों को रख दे, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद 2019 में जब हम चुन के आए तो हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने फिर से वो 100 दिन का विजन एक लेके आए, और उसमें जो धारा 370 है उसको खत्म करने का काम हमने मात्र 100 दिन के भीतर ही किया। और दूसरा कि 3 तलाक जो था, एक अभिशाप था मुस्लिम समाज में, उसको भी समाप्त करने का काम हमने 100 दिन के ही भीतर किया। और इस बार युवा साथियों को जान के ये हर्ष होगा कि इस बार 100 नहीं 125 दिन की योजना बन रही है। 100 दिन में तो जो काम मोदी जी को करना है वो तो करेंगे, लेकिन 25 दिन ये तय किया गया है मोदी जी के द्वारा कि सिर्फ और सिर्फ वो 25 दिन युवा साथियों को कैसे लाभ हो, वो अपने जीवन में प्रगति कैसे करे। आज हाजीपुर के धरती पे वो आए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि उनके वारिस कौन है? उनके वारिस यही युवा साथी हैं, कोई दूसरा नहीं है। कोई सोनिया जी के बेटे की राहुल गांधी की तरह नहीं है, कोई लालू जी के बेटे के तेजस्वी यादव नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी का अगर कोई वारिस है तो ये सारे युवा भी हैं, पूरे देश का युवा है, हम भी हैं, आप भी हैं। तो उन्होंने कहा कि इस बार जो है हम 125 दिन की योजना लाएंगे, जिसमें 25 दिन की योजना टोटली डेडिकेटेड टू यंग पीपल, मतलब जो युवा साथी हैं उनके लिए ही वो 25 दिन की योजना पे वो काम कर रहे हैं। तो युवा साथी से संवाद करेंगे या वो खुद बना लेंगे? नहीं, निश्चित रूप से पूरी टीम गठित की गई है और युवाओं से मांगा गया है कि आप, और ये देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि जमीन के जो लोग हैं उनका सीधा संवाद अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ, पहले ऐसा नहीं होता था। और आज भी देख लीजिए, चौर में भी आ जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन राहुल गांधी अभी तक बिहार में आए हैं क्या? कोई भाई बता दे हमको। नहीं। तो ये कैसा नहीं, कहा यह जा रहा है कि वो तो बहुत निश्चिंत है, आरजेडी पूर्ण बहुमत में आ रही है, तो वो पूरा देश देख रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, आप देश के गार्जियन है मोदी जी, वो अपनी बात रखने आते हैं, और
जनता जो है अपने हाथ हिला के और संवादों से उनको बताती है कि हम कितने हर्षित हैं, कितने गौरवान्वित हैं। लेकिन राहुल गांधी को पता है कि इस धरती पे आएंगे तो उनका विरोध होगा। इस धरती पे अगर वो आए तो उनके साथ देने वाला कोई नहीं होगा। एक जो है हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना के घूम रहा है, इतने मुश्किल में है कि तजुर्बा को तरबूजा बोल दे रहा है। तो ऐसे तरबूजे वाले के भरोसे छोड़ दिया गया है क्या? राहुल गांधी को आके देखना चाहिए था। तरबूजे वाले के लिए छोड़ दिया क्या पूरे बिहार को? बिहार अनाथ नहीं है, बिहार के नाथ नरेंद्र मोदी है, बिहार अनाथ नहीं है। और आज एक जो तेजस्वी जी का लगातार दावा है कि एक हेलीकॉप्टर को पकड़ने के लिए भाजपा ने 30 हेलीकॉप्टर से बिहार में उनके पीछे लगाया है। तो आपको नहीं लग रहा कि ये 1 बनाम 30 है? आप पे आने वाले समय में ये बहुत बड़ा प्रेशर होते जा रहा है। अभी तो सिर्फ राजद आपके साथ यहाँ, जैसा कि आपने ही बोला कि यहाँ कांग्रेस नहीं है, अगर कांग्रेस आ जाती तो आपको क्या लगता है कि 100 हेलीकॉप्टर लगाना पड़ता? ऐसा है कि तेजस्वी जी एक पूरा जनता गुलाम हो जाएगा। बाबा ना बोल रहे हैं बाबा, पूरा जनता के गुलाम करके रखे हुए थे नरेंद्र मोदी है कि जनता को आजाद कर दिया। तो नरेंद्र मोदी तो सिर्फ मन की बात करते हैं, वो आपकी बात कहां करते हैं? नहीं, आपके सवाल पे मैं जवाब दे देता हूँ। तेजस्वी यादव जिस पार्टी से आते हैं, तेजस्वी यादव जिस पार्टी से आते हैं, वहां जो कार्यकर्ता ही नहीं, नेता भी बंधुआ मजदूर है। आप देख लीजिए, कोई दूसरा नेता घूम रहा है क्या उनके अलावा? क्यों इतने बरस से एक भी नेता पैदा नहीं कर पाए जिसका जनमानस पे प्रभाव पड़े? तो आपको अकेले घूमना पड़ रहा है। नेता और हमारे यहाँ हमारा बूथ अध्यक्ष भी स्टार कैंपेनर है, हमारा नेता, हमारा मंडल अध्यक्ष भी स्टार कैंपेनर है, वो भी अपने गांव समाज में प्रभाव रखता है। यहाँ तो आप एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना पाए, तो ये आरोप तो आप उन पे लगा ही नहीं सकते। देखिए, गठबंधन जो है हमारे लिए, नीतीश कुमार है, गठबंधन जो है हमारे लिए सहयोग ही नहीं है, गठबंधन हमारे लिए धर्म है और हमने धर्म को ठीक ठीक निभाया है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नीतीश कुमार के सर पे हाथ रखा, आज तक हम उनका साथ निभा रहे हैं। गठबंधन ये हमारा धर्म है। गठबंधन गठबंधन की बात आपने की है। गठबंधन का धर्म होता है क्या कि 5-5 सांसद वाली पार्टी को आप टिकट काट दे और एक ऐसे जो एक सांसद वाली पार्टी है जिसका कोई अस्तित्व नहीं, उसको 5-5 सीट दे दे? यही गठबंधन का नियम है कि सिटिंग एमपी के 5-5 कैंडिडेट का टिकट काट के आप एक किसी व्यक्तिगत को लाभ दे दे? देखिए, वो एक पार्टी की बात थी, उसकी चर्चा वो लोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि मैं क्या देता हूं, द्वारा दिया गया बात पे मेरा जो आप विचार जानना चाहते हैं और हम सब जनमानस का जो विचार है, जिसके साथ जनता है, जिसके साथ वोट है, लोकतंत्र में उसकी भूमिका ही सबसे ज्यादा है। आज चिराग जी के पास वोट है, इसलिए उनके साथ 5 टिकट है। और ये आपको उनके जितने भी रोड शो हुए और जो मोदी जी की जनसभा में लोग आए, इस सब से मालूम। और यहाँ जो जनमानस है, आप कहीं भी यहाँ घूम लीजिए, उनके प्रति लोगों का एक आकर्षण है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम है। लाभार्थी योजना से जो लोग लाभुक हुए हैं, आज देखिए यहाँ मेरे भाई हैं, उन्होंने कहा कि उनकी माँ को कैंसर था, तो उसके गार्जियन बन के कौन आए? मोदी जी आए, उनका आयुष्मान कार्ड की योजना आई और वो योजना इनके जीवन में संजीवनी बूटी का काम की। यही तो एक गार्जियन का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। और आयुष्मान कार्ड योजना, मुद्रा योजना, इज्जत घर, प्रधानमंत्री कृषि योजना, ऐसे तमाम, अभी विश्वकर्मा योजना आ रही है, उससे हमारे भाई बंधुओं को लाभ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अब यही माना जाए कि बिहार बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी सारी उम्मीदें जो है वो चिराग पासवान पे लादते जा रही है। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में मैंने कहा कि एक बूथ अध्यक्ष से लेके हमारे शीर्षस्थ नेता तक इसके चेहरे हैं। और वही नहीं, आज जो लाभुक हो रहे हैं वो भी आज भारतीय जनता पार्टी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है। आप मुख्यमंत्री के चेहरे की बात कर रहे हैं। हमारा जो भाई यहाँ नौजवान खड़ा है, उसमें से कोई निकल के आ जाएगा, वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाएगा। यहाँ किसी की बपौती है क्या? तेजस्वी यादव जी जैसी, अखिलेश यादव जी जैसी और राहुल गांधी जी जैसी कोई बपौती हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ एक आम जनमानस भी
पार्टी के प्रति समर्पण दिखाएगा, अपनी मिट्टी के प्रति समर्पण दिखाएगा, वही मुख्यमंत्री का चेहरा हो जाएगा। इसमें क्या बात है कि मुख्यमंत्री का चेहरा। तो जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, राम को लाए हैं। जय श्री राम। अभी जय श्री राम के हिंदुस्तान में जय श्री राम का नाम कौन उजाला किया? जय श्री राम का अभी जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। कौन उजाला किया? श्री राम हमारे लिए मान और सम्मान है कि नहीं? बिल्कुल है। वो कितने 100 बरस हो गए, आज तक कोई का हिम्मत नहीं 500 साल वो टेंट में रहे। आज उनको भी प्राण प्रतिष्ठा देके मान मर्यादा के साथ अयोध्या में उनको बिठाया गया। तो ये एक भारत की गरिमा बढ़ी है, और ये गरिमा प्राप्त करने का सौभाग्य हमको किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया, इसलिए हम लोग उनके साथ खड़े हैं। तो यहाँ पे जो और एक बात मैं जोड़ दूं कि अपने शिवचंद्र राम जी को तो मेरा रविदास समाज के प्रति बहुत प्रेम है। यहाँ सब बैठे हैं, सबका प्रेम है, सबका सम्मान हम लोग करते हैं, सबके साथ सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं। और तेजस्वी यादव जी हर सभा में आते हैं, उनको खड़ा रख देते हैं। एक कुर्सी की कमी है क्या? अरे हमारे घर से मांग लेते, हम सब एक एक कुर्सी दे देते शिवचंद्र राम जी के लिए बैठने के लिए। समाज को इज्जत देना सीखिए, सिर्फ प्रत्याशी दे बना देने से नहीं होगा। हमारे मोदी जी आए, चिराग पासवान को कितने बार गले लगाया, गिनती नहीं है। तेजस्वी जी की तबीयत खराब है, लगातार उनके कमर में दर्द है, जिसके कारण वो बैठ रहे हैं। उसका ये नहीं है कि उन्होंने किसी समाज को इज्जत नहीं दिया। देखिए, एक योगी और भोगी में अंतर होता है। जवानी में कमर में दर्द हो जाए तो आप कहते हैं खिलाड़ी हैं। आप कैसे अनारी खिलाड़ी हैं? कैसे अनारी खिलाड़ी के गलत शॉट खेल के कमरे में दर्द ले रहे हैं? अरे आपको तो छक्का चौका मारना चाहिए था। अभी आपका कमर के जवाब दे दिया तो आप क्या आगे काम कीजिए? के बाद वो भी कमर टूट जाएगा। तेजस्वी जी के पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। वो अकेला जो है अभी तक रिकॉर्ड बनाया है, पिछली बार से लेकर इस बार भी सबसे ज्यादा सभा उन्होंने की है। आपके पास 30 हेलीकॉप्टर, ऐसा उनका कहना है, और कम से कम आप भारतवर्ष के कई मुख्यमंत्री को यहाँ दौरे पे ला रहे हैं। और जिस तरह के उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना रखा है, ये उसी का असर दिख रहा है जो उनके कमर में दर्द है। ऐसे उनकी पार्टी तो यही तो हम कहना चाह रहे थे कि उनको पिताजी से अपने बात करना चाहिए कि उन्होंने पूरे पार्टी के लोगों को बंधुआ मजदूर क्यों बना के रखा। हमारे यहाँ तो लोग मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष को नेता बना रहे थे, उनके यहाँ बंधुआ मजदूर बना रहे थे। इसीलिए तो एक ही चेहरा है, इसीलिए तो ट्रैक्टर बनाना पड़ रहा है, इसीलिए तो कमर दर्द झेलना पड़ रहा है। तो अभी भी मुद्दे से भटककर हम इन्हीं चीजों पे बात करेंगे कि परिवार पे ही बात होगी या अब हम लोग फटाफट इस लाइव को खत्म करेंगे और इसी के साथ कि यहाँ के जितने भी स्थानीय मुद्दे हैं उसके विकास के लिए आप समर्थन देंगे, चाहे जिसको भी दे। मत का अधिकार करे, अपने मतों का सही इस्तेमाल करे। और क्या आप लोग सिर्फ वोट देने के अलावा ज्यादा से ज्यादा लोग वोट दे, उसके लिए क्या कर रहे हैं? आप वोट मांगने का काम कैसे कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इधर से भी सब लोग से राय लिया जाएगा। एक बार आप लोग ये बता दें अपना परिचय के साथ कि चाहे वोट किसी भी पार्टी को दे, वोटिंग परसेंटेज लगातार गिरी है और कहीं ना कहीं टारगेट जो है, जो हम लोगों ने भी लिया है, जैसे हमने अपना सीरीज शुरू किया था कि वोट या बहाना, कि कम से कम 65% वोट अगर हाजीपुर से जाता है तो देश निर्माण में ये बहुत बड़ा काम होगा। तो आप बताएं कि वोटिंग अपील के लिए कि वोट देने जाए, उसके लिए क्या क्या किया जा रहा है? वोट देने के लिए हम लोग सुबह से ही सबको कहे हैं कि फर्स्ट में सब लोग सुबह का जो अभी धूपा का के कारण कि सब एक चरण में सब लोग सुबह में ही सब लोग अपना 11 बजे तक अपना मत का दान करें। उसके बाद जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको टोटो से हो या फिर कोई सवारी से हो उनको वोटिंग करा कर फिर सुरक्षित अपना घर पे पहुंचा दें। कुछ चीजों की जानकारी मैं दे दूं, शायद आप लोग को भी पता हो कि जो लोग 85 वर्ष से ऊपर है उनके लिए बैलेट की व्यवस्था की गई है, जैसा हर बार होता है। और व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है। हीट वेव को देखते हुए जिला प्रशासन, निर्वाचन पदाधिकारी ने जगह जगह पे शेड बनवाए हैं, खासकर बूथ के पास क्यू के लिए सुरक्षा है, महिला सुरक्षा के लिए वहां पे अधिकारी मौजूद होंगे, मेडिकल टीम होगी, एनएम की टीम होगी। तो हीट वेव के लिए सारी व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति छूटता है तो उसकी जिम्मेवारी ये पीछे युवाओं
भाई लोग जो दिख रहे हैं वो अपने घर में दादा दादी का वोट दिलवाएंगे? बुजुर्ग को हम लोग दिलवाते हैं हमेशा इलेक्शन में, इस बार भी दिलवाएंगे। तो हमेशा तो आपको लोकल चुनाव में कैंडिडेट कुछ ना कुछ देते होंगे इसलिए जाते ही है, तो देश का इलेक्शन है, दिलवाएंगे? जरूर जरूर, क्यों नहीं। अपने अपनी नई जिनकी शादी हुई है वो अपनी पत्नी को वोटिंग के लिए लेके जाएंगे? जरूर जरूर, सभी लोग जाएंगे। जो नहीं जा सकते सबको ले जाके वोट शादी करके सुबह में कन्या दुल्हा जाके वोट पहले गिराया, जहाँ तक लगन खत्म है जाए, अब तो पुराना हो गया वोट शादी करके ऐसा भी जोड़ा हुआ है कि पहले जाकर वोटिंग किया है। तो यहाँ से 100% पोलिंग होगा एकदम। जो लोग शिक्षित वर्ग नहीं है, जो महिलाएं हैं, जो खाना बनाने में, अब आप लोग भी बोलिएगा कि हमको पूरे दिन बाहर रहना है, हमको पहले खाना खिला दो उसके बाद तुम जाना के लिए पहले मतदान तब तो जब देश छुट्टी देती है तो आप लोग भी घर में महिलाओं को छुट्टी देंगे? बिल्कुल। का एक पर्व होता है, लोकतंत्र का महापर्व है। तो सारे बुजुर्ग यहाँ से 100% वोटिंग होगी? बिल्कुल। तो चलिए अब हम लोग इस लाइव सेशन को, इस डिबेट को यहीं खत्म करते हैं। और हम लोगों का जो प्रयास था, जो मुहिम हम लोग लगातार चला रहे हैं कि कोई बहाना नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र के इस पर्व को बहुत ही गौरव और खुशी से मनाना चाहिए। चाहे आप किसी भी पार्टी को वोट करें, किसी को भी पसंद करें, मत आपका अधिकार है, आप किसी को भी दे सकते हैं। 400 पार, स्वतंत्र है आप वोट करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को वोट करें और लोगों को प्रेरित करें वोट देने के लिए। और इसी के साथ हम इस संवाद को खत्म करते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं पवन कुमार सिंह।